हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का आखिरी टॉपिक यानी कि इडीमा। इडीमा का मतलब क्या होता है? इडीमा इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस और सीरस कैविटी। तो इडीमा क्या है? कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस and any or serous cavity। अब इडीमा कौन सी साइड्स पर चेक करते हैं? तो मोस्टली जो इडीमा है वो ग्रेविटी के कारण डिपेंडेंट पार्ट पे होता है। डिपेंडेंट पार्ट्स, स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे डिपेंडेंट पार्ट्स कौन से होते हैं? लेग्स। तो इसको हम मीडियल मेल्यूला की जस्ट एंटीरियरली चेक करते हैं और इसमें जैसे दिखाया गया है एंटीरियर साइड ऑफ लेग में भी हम इसे चेक कर सकते हैं। और अगर पेशेंट बेड रेस्ट पे है तो सेक्रल एरिया पे इडीमा देखने को मिलेगा हमें। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि ये इडीमा होता कैसे है। ये अपनी ब्लड वेसल है और ये अपनी लिम्फेटिक चैनल है। ये ब्लड वेसल जो है उसमें अगर डिसरप्शन हो गया और ये अपना इंटरस्टिशियम भी है तो क्या होगा? इसमें से जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियम में चला जाएगा और इंटरस्टिशियम में अक्यूमुलेट हो जाएगा। इंटरस्टिशियल अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड क्यों क्या बोलते हैं? इडीमा। तो इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। फिर क्या होगा? इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर बहुत बढ़ गया तो क्या होगा? इधर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इंटरस्टिशियल प्रेशर उससे कम होगा तो थोड़ा जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियम में चला जाएगा। तो इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर। और इसमें हम कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड को कैपिलरीज के बाहर पुश करता है। फिर क्या हो गया? डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर किससे होगा? मान लो यहाँ पे अपने प्रोटीन्स है, आरबीसी है और इसकी ऑस्मोलारिटी कुछ 30 है। ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑस्मोलारिटी 30 है और यहाँ पे ऑस्मोलारिटी हो जाएगी अपनी, यहाँ पे अपनी ऑस्मोलारिटी हो जाएगी 20। तो यहाँ पे से फ्लूइड अंदर आएगा जो नॉर्मली होता है। इंटरस्टिशियम से ब्लड वेसल में फ्लूइड आता है जिसको लेके वो आगे जाती है। पर अगर यहाँ की जो ऑस्मोलारिटी है वो कम हो गई, 10 हो गई, तो क्या होगा? अब हाई ऑस्मोलारिटी की ओर फ्लूइड जाएगा तो फ्लूइड जो है कैपिलरी में से इंटरस्टिशियम में चला जाएगा। तो ये भी एक कॉज हो सकता है इडीमा का। और चौथा कॉज है डैमेज्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज डैमेज हो जाएगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये जो लिम्फेटिक्स है वो अपने इंटरस्टिशियम में से फ्लूइड लेके उसको वापस वेन में ड्रेन करती है। और अगर ये लिम्फेटिक्स में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये फ्लो आगे ही नहीं बढ़ रहा, तो क्या होगा? ये फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियम में ही रहेगा तो भी इडीमा हो जाएगा। तो हमारे पास इडीमा होने के 4 कॉजेस आ गए। एक तो कैपिलरी की परमिएबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए, दूसरा कैपिलरी का प्रेशर बढ़ जाए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए और लिम्फेटिक ड्रेनेज डैमेज हो जाए। अब हम देखते हैं इडीमा के टाइप्स। बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल मतलब दोनों साइड होगा, यूनिलैटरल मतलब
एक ही साइड होगा। अब बायलैटरल के जो कॉजेस है उसमें आ जाएंगे कार्डियक कॉजेस, क्योंकि कार्डियक कॉजेस होंगे तो दोनों साइड ही होगा, क्योंकि पूरे जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलेगा। फिर रीनल कॉजेस, जो मेन ऑर्गन डैमेज है वो उसमें हो जाएगा बायलैटरल एडिमा। हिपैटिक कॉजेस, ये कॉजेस हम आगे पढ़ते हैं। फिर है वीनस कॉजेस, एंडोक्राइन, ये जो मेन ऑर्गन डिफेक्ट है उसमें होगा बायलैटरल एडिमा। और यूनिलैटरल कब होगा? जैसे कि हमने देखा कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन अगर एक लिम्ब में हो गया तो उसी साइड एडिमा होगा, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। इसका एक एग्जांपल है अपना फिलारियासिस। फिर ट्रॉमेटिक है, कहीं पे ट्रॉमा हुआ है तो भी एडिमा, ट्रॉमा होगा तो भी एडिमा वहीं उसी साइड पे होगा। इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी स्पेसिफिक साइट पे, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या होगा? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो एडिमा होगा, तो वो भी कोई स्पेसिफिक साइट पे होगा तो यूनिलैटरल एडिमा होगा उसमें। अब जानते हैं कॉजेस ऑफ एडिमा। कॉजेस में पहले तो ये है फिजियोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल कॉज में है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एडिमा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉमन यूट्रस जब ग्रो होता है तो वो कॉमन इलियाक वेन को कंप्रेस कर देता है, जिससे लोअर लिम्स में कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और इडीमा होगा। तो लिम्स में, लोअर लिम्स में इडीमा होता है प्रेगनेंसी में। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल कॉज। सबसे पहले हो गया कार्डियक कॉज। अगर हार्ट ही अपना अच्छे से पंप नहीं करेगा तो कैपिलरी में ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं होगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, उससे होगा अपना इडीमा। तो इसके कॉजेस हम देखें तो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, CHF, इसमें हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। फिर है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, उसमें भी वही है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा। फिर है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में भी क्या होगा? हार्ट सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। फिर हम आ गए रीनल कॉजेस में। किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्योर करना, और अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर में प्रॉब्लम आएगा। तो एक्यूट नेफ्राइटिस उसका पहला कॉज है, एक्यूट नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, उससे क्या होगा कि प्रोटीन्स वगैरह, इन्फ्लामेशन होने पे कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी और प्रोटीन्स, RBC वो सारे यूरिन में चले जाते हैं, तो उससे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, इससे होगा इडीमा। फिर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो नेफ्राइटिस का ही सीवियर फॉर्म है। नेफ्राइटिस में क्या होगा? प्रोटीन लेस देन 3.5 ग्राम पर डे जाएंगे यूरिन में, पर अगर प्रोटीन मोर देन 3.5 ग्राम पर डे जा रहे हैं यूरिन में तो वो हो जाएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर आ जाएंगे हिपैटिक कॉज। हिपैटिक कॉज में क्या आएगा? ये जो अपना लीवर है वो क्या करता है? ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो सब सिंथेसाइज ही लीवर में होते हैं। अगर लीवर ही खराब है, हिपेटाइटिस है, तो क्या हो जाएगा? हाइपोप्रोटीनेमिया, प्रोटीन कम हो जाएगा, डिक्रीज प्रोटीन। प्रोटीन कम होने पे क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे इडीमा देखने को मिलेगा। हिपैटिक कॉजेस में आ जाएगा लीवर सिरोसिस, हिपैटिक डैमेज, इंजरी, हिपैटोटॉक्सिसिटी,
फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं हिपैटोटॉक्सिसिटी, हिपेटाइटिस। अब आ जाएंगे वीनस कॉजेस। वीनस कॉजेस में क्या होगा कि अगर कोई वेन का ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लड उससे ऊपर मतलब कि आगे जा ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और इंटरस्टिशियम में फ्लूइड अक्यूमुलेशन होगा, उसको हम बोलेंगे इडीमा। तो वीनस कॉजेस में आ जाएगा आईवीसी ऑब्स्ट्रक्शन। आईवीसी ऑब्स्ट्रक्शन में लोअर लिम्स में इडीमा देखने को मिलेगा। फिर कोई भी दूसरी वेन का भी ऑब्स्ट्रक्शन है फिर भी हमें इडीमा देखने को मिल सकता है वहाँ के वेन आउटफ्लो से पहले वाले पार्ट में, वेन ऑब्स्ट्रक्शन। फिर आ जाएंगे एंडोक्राइन कॉजेस। एंडोक्राइन कॉज में मेन है थायराइड। उसमें जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको हम मिक्सेडिमा कहते हैं, मिक्सेडिमा, तो मिक्सेडिमा में क्या हो जाएगा, पफी फेस हो जाएगा और मिक्सेडिमा में भी इडीमा होता है। अब दूसरा आ गया न्यूट्रिशनल। अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है तो भी प्रोटीन कम बनेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, इडीमा देखने को मिलेगा। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, बच्चों में क्वाशियोकर में इडीमा देखने को मिलता है, क्वाशियोकर। फिर आ जाएगा फिलारियासिस। इसका तो हमने देखा, जो फिलारियल वॉर्म है वो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके कारण हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आगे बढ़ जाएगा इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा और इडीमा होगा। और वीनस थ्रोम्बोसिस, जो हमने वीनस ऑक्लूशन देखा, उसमें भी वही कॉज होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं पिटिंग इडीमा और नॉन पिटिंग इडीमा। अब बस ये हमें पता कैसे चलेगा कि पिटिंग है या नॉन पिटिंग। जो इडीमा की साइट है उस पर हमें थंब से 30 सेकेंड तक जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है। अगर फिर हाथ हम ले ले, उसके बाद थंब ले लेने के बाद अगर वो इमीडिएटली वापस आ जाता है, मतलब वापस नॉर्मल हो जाती है वो साइट, तो नॉन पिटिंग एडिमा है। और अगर उसमें पिट बन जाता है तो वो पिटिंग एडिमा है। अब हम पढ़ते हैं पिटिंग और नॉन पिटिंग के कॉजेस। पिटिंग में क्या आ जाएगा, अपने सारे कार्डियक, रीनल, हिपैटिक जो भी अपने जनरलाइज्ड इडीमा में थे, मतलब बायलेटरल इडीमा में थे, हो जाएंगे। और अर्ली फिलारियासिस है। अर्ली फिलारियासिस में क्या होगा, लेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन होगा, तो तब वहाँ पे भी पिटिंग इडीमा देखने को मिलेगा। और प्रेगनेंसी वाला इडीमा भी पिटिंग होता है। यहाँ हम ऐड करेंगे प्रेगनेंसी। फिर आ गया नॉन पिटिंग इडीमा। नॉन पिटिंग इडीमा जो एंडोक्राइन की वजह से है, मिक्सोडीमा। फिर लेट फिलारियासिस। लेट फिलारियासिस में इतना ज़्यादा फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है कि फिर वो पिटिंग, उसको हम कंप्रेस नहीं कर पाते, तो हो जाएगा लेट फिलारियासिस में नॉन पिटिंग इडीमा। और एंजियोन्यूरोटिक। एंजियोन्यूरोटिक मतलब कि कैपिलरी वॉल में अगर इन्फ्लामेशन है तो वो हो जाएगा नॉन पिटिंग इडीमा। अब एक और क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आता है, कार्डियक और रीनल कॉज के इडीमा में डिफरेंस। अब कार्डियक इडीमा होगा जो, उसमें क्या होगा, वो लोअर लिम्ब से शुरू होगा और फेस की तरफ आएगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। पर जो रीनल इडीमा है वो फेस से शुरू होगा। सबसे पहले इसमें पफिनेस ऑफ फेस और पेरी ऑर्बिटल, आँख के आसपास इडीमा देखने को मिलेगा। फेस से शुरू होगा और लोअर लिम्ब तक जाएगा, तो इसमें ऊपर से नीचे जाएगा। प्रोग्रेशन जो कार्डियक रीनल इडीमा का रैपिड होता है, R4R से हम याद रखेंगे, रीनल का रैपिड होता है
और कार्डियक का स्लो होता है। अब आइडेंटिटी करें हम तो कार्डियक जो है वो सॉलिड होता है, कार्डियक इडीमा सॉलिड और लेस मोबाइल, जबकि रीनल इडीमा जो है वो सॉफ्ट होगा और मोबाइल होगा। फिर डायurnal वेरिएशन हम देखें तो जो रीनल इडीमा है वो मॉर्निंग पे ज़्यादा दिखाई देगा, मतलब मॉर्निंग पे बढ़ गया होगा, और कार्डियक इडीमा इवनिंग पे ज़्यादा दिखाई देगा, इवनिंग पे ये बढ़ जाएगा। फिर अदर साइंस हम देखें तो रीनल में हमें प्रोटीनयूरिया भी देखने को मिल सकता है, यूरिन में प्रोटीन, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। हाइपरटेंशन क्यों होगा? रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रास सिस्टम एक्टिवेशन से। आरएफटी में पता चल सकता है रीनल फंक्शन टेस्ट में। और कार्डियक कॉजेस है उसमें क्या होगा? हार्ट फेलियर के साइंस मिल सकते हैं, हार्ट फेलियर। फिर हिपैटोमेगाली भी हो सकती है, वीनस डिस्टेंशन हो सकता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड रीनल इडीमा। तो ये था अपना कंप्लीट इडीमा। अगर हम इसका रिवीजन करें तो सबसे पहले हमने देखा इडीमा की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेसिस और सीरस कैविटी। उसकी जो साइड्स है वो डिपेंडेंट होंगी। अगर सेंडिंग पोजीशन है तो ग्रेविटी की वजह से लेग्स और लोअर लिम्स, और अगर स्लीपिंग पोजीशन है तो सैक्रल एरिया। फिर मैकेनिज्म हमने देखी, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कैपिलरी प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ड्रेनेज का डैमेज हो जाएगा। फिर हमने देखा बायलैटरल इडीमा, यूनिलैटरल इडीमा। बायलैटरल जो पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, दोनों साइड, तो कार्डियक, रीनल, हिपैटिक, वीनस, एंडोक्राइन। यूनिलैटरल में लोकलाइज्ड होगा, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, फिलारियासिस में ट्रॉमा, इन्फेक्शन, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। इसके मेन कॉजेस देखे, ये हो गया फिजियोलॉजिकल कॉज, प्रेगनेंसी। फिर आ जाएगा ये क्यों होता है प्रेगनेंसी में, कॉमन इलियाक वेन के ऑब्स्ट्रक्शन से। कार्डियक में आ जाएगा CHF, LVF, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। रीनल में आ जाएगा एक्यूट नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हिपैटिक में आ जाएगा हिपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर सिरोसिस। फिर वीनस में आ जाएगा IVC ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिफेरल वेन ऑब्स्ट्रक्शन में भी लोकलाइज्ड होगा। एंडोक्राइन में हाइपोथायरॉयडिज्म, मिक्सेडिमा। न्यूट्रिशनल में सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, क्वाशियोकोर में दिखाई देगा। फिलारियासिस में लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो जाता है। वीनस थ्रोम्बोसिस में भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने के कारण हो जाता है। फिर हमने देखा पिटिंग और नॉन पिटिंग इडीमा के कॉजेस, कार्डियक, रीनल, हिपैटिक एंड अर्ली फिलारियासिस में हमें पिटिंग इडीमा देखने को मिलेगा, और मिक्सिडिमा, लेट फिलारियासिस और न्यूरोटिक इडीमा हमें नॉन पिटिंग देखने को मिलेगा। फिर हमने कार्डियक और रीनल इडीमा के डिफरेंस देखे। कार्डियक में लोअर लिम्ब से फेस की ओर जाएगा, रीनल में फेस से लोअर लिम्ब में आएगा। कार्डियक स्लो होगा, रीनल रैपिड होगा। जिस कार्डियक ज़्यादा सॉलिड होगा, रीनल सॉफ्ट होगा। इवनिंग में ज़्यादा मिलेगा कार्डियक, जबकि मॉर्निंग में रीनल ज़्यादा मिलेगा। अदर साइंस में आ जाएगा, इसमें हार्ट फेलियर और हार्ट रिलेटेड साइन होगी। इसमें यूरिन में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन होगा, रीनल फेलियर टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया अपना इडीमा। यहाँ पे हमारा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।